हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। सो फाइनली फ्रेंड्स, आफ्टर सो मेनी डेज, इतने दिनों के बाद एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ फॉर विच यू पीपल वर वेटिंग। काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे और पूरा कमेंट सेक्शन 500 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं उस सेक्शन में कि सर प्लीज प्रोवाइड द लिंक, प्लीज प्रोवाइड द लिंक। बट गाइज, आप अगर ध्यान दें, मैंने पिछले वीडियो में कहा था मैं खुद अप्लाई करूंगा और उसके बाद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मतलब बिना पर्सनल एक्सपीरियंस के कुछ भी आके नहीं बोलूंगा। तो फाइनली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या होगी प्रोसेस, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में आपको लिंक भी मिलेगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पुराने हैं तो अपना प्यार दीजिएगा लाइक करके। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम एकेडमिक स्पेशलिस्ट से अब हम लोग मूव कर चुके हैं स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट। ये एक अलग टाइप की पोस्ट है जिसके लिए रिक्वायरमेंट भी थोड़ी अलग थी। दिस इज अ काइंड ऑफ पोस्ट जहां पर एकेडमिक्स के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल आपकी कितनी अच्छी है, पेरेंट्स से आप कितनी अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं, कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशनल स्किल है जिससे आप लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं और बात करके कितना अच्छे से आप उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली इसका भी एक अमेलगमेशन है along with your academic specialty। ठीक है, तो that is why you have been given the title, job title। देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉब टाइटल ये डिस्क्राइब कर रहा है, दिस इज अ स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट। I have already given all the details, requirements, what you are expected to do in the previous video। नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन पे मिलेगी, जाके देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा कि प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीजें जो उस वीडियो में मैंने नहीं की थी। ठीक है, सो ये पीडीएफ फाइल, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे सी आप देख सकते हैं। हु विल बी द कस्टमर, आप मतलब आप किससे डील करेंगे, तो मैक्सिमम 6 से 17, यानी आप समझ सकते हैं वही 5th से लेके 12th तक का ग्रुप होगा, 10th 11th का ग्रुप जिसको आप डील करेंगे। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस के साथ साथ और स्किल होनी चाहिए, वो सब इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, आप इस पूरी पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं फिर से कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे डिटेल में इस पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होगी और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, सैलरी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यू विल डेफिनेटली नेगोशिएट द वे व्हेन यू विल गो विद द इंटरव्यू। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर सैलरी कितनी होगी, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लिखा होता है ना वो एक अमाउंट वो होता है जो बेसिकली उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, वो मैक्सिमम जो उन्होंने सेट किया है। ठीक है, सेकेंड चीज, जब आप इंटरव्यू देते हैं इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी, आप कैसे उनको इंप्रेस करते हो और उन्हें ये लगना चाहिए कि नहीं ये बंदा हमारे पास रहना चाहिए। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ना, ये अमाउंट फिक्स नहीं है, ये बढ़ाया भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू देम। मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव कमेंटेड, मैसेज किया, उन्होंने कहा कि सर जो सीटीसी लिखा हुआ था उन्होंने उससे ज्यादा हमें ऑफर किया। इसका मतलब कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है उनको देने के लिए टू द स्टूडेंट्स, वो पर्सनालिटी जो उनको चाहिए नॉलेज के साथ, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा इसमें एक्सेल कर सकते हैं। बात करूंगा डायरेक्टली गूगल फॉर्म की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल फॉर्म पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। ओके, सो फ्रेंड्स, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन द लिंक, जो मैं गूगल फॉर्म आपको, जिसका आप इतना वेट कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाके वहां पे तुरंत क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस फीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं अपना ईमेल एड्रेस फीड कर रहा हूँ, एक कोई भी एक नॉर्मल ईमेल एड्रेस मैं ले लेता हूँ। ठीक है, उस ईमेल एड्रेस से मैं अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पूरी डिटेल, इंटरेस्टेड टू बी इवेल्युएटेड फॉर स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट प्रोफाइल, यस आई वांट टू बी इवेल्युएटेड। ठीक है, इसे आप यस करेंगे। फिर आप लिखेंगे प्रीवियसली वर्कड विथ बायजूस। देखिए अगर आप ऑलरेडी एकेडमिक स्पेशलिस्ट हैं या किसी और पोस्ट पर भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यस करिए। जैसे मान लीजिए मैं नहीं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेजॉरिटी ऑफ यू माइट नॉट बी वर्किंग, तो आप नो करिए। ठीक है, नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, आपको इसके बारे में पता कहां से चला,
तो भाई नौकरी पोर्टल से पता चला, लिंक्डइन से पता चला, फेसबुक से पता चला, इंस्टाग्राम से पता चला, ईमेल से पता चला। आप लोग यहाँ लिखेंगे, अदर में लिख दीजिएगा अरुण सर से पता चला, ठीक है, या फिर अरुण अकेडमी से पता चला। इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं, ठीक है, इतना आप कर दीजिए कि वहां से हमें पता चला। उसके बाद आपको अपना नेम फिल करना है। यहाँ पे नेम पे जैसे मैंने लिख दिया भाई मेरा नाम है अरुण, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी यहाँ से कॉपी की थी, पेस्ट कर दी। फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल दिया। जेंडर, जितनी भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं, फ्रेशर है नहीं, मैं एक्सपीरियंस हूँ। इफ़ एक्सपीरियंस तो नेम ऑफ द प्रीवियस फर्म, जिस भी प्रीवियस फर्म में आपने काम किया उसका नाम लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल XYZ। और फ्रेशर है तो न्यू लिखिए। इफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो कैंडिडेट प्रीवियस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, तो वॉइस डेटा, नॉन वॉइस प्रोसेस जो भी है, तो यहाँ पर आप अगर आप एक्सपीरियंस है तो वॉइस प्रोसेस करिए, नहीं तो नॉन वॉइस करिए। अदरवाइज मैं तो कहूँगा इसको नेली रख लीजिए, ठीक है। टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो मान लीजिए जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, यू जस्ट सिलेक्ट इट। और फ्रेशर है तो फिर ये सारी फील्ड आपको भरनी ही नहीं है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन BE BTech, BCom है, BSc है, BBA है, या कोई और डिग्री आपकी है तो वो डिग्री भी यहाँ पर अदर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएटेड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी फील्ड हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर ली मेरी मास्टर डिग्री, किस ईयर में पास आउट किया है वो ईयर सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने, चलो यहाँ पे 2016 मैंने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लिया। हैव क्लियरली अंडरस्टूड द रोल। अब इसके लिए आपको तुरंत ही जाके PDF चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इंटरव्यू टाइम पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन बायजूस आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अपीयर करेंगे, एक क्वेश्चन जो सबसे कॉमन है इंटरव्यू का, बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट करके भी पूछा था कि सर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन आज आपको बता दे रहा हूँ, ये पूछा जाएगा कि डू यू नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। जिस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपको पता भी है इस पोस्ट में आपको करना क्या है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे यस करिए, नहीं पता है तो पहले जाके पढ़िए PDF को पूरा, उसके बाद ही इसको फिल करिए। विलिंग टू कनेक्ट विद द कस्टमर वाया कॉल्स, मतलब आप पेरेंट्स को आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। दे मे बी द फर्स्ट टाइम you are connecting with them, so अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो they might not be interested in talking to you, मे बी उनको लगे कि ये कोई फेक कॉल है, एड कॉल है, मार्केटिंग कॉल है, तो आपको सुने भी ना। तो आप कैसे बात करें ताकि वो आपकी बात सुने, ठीक है। विलिंग टू वर्क एट द टारगेट ओरिएंटेड, ये थोड़ा सेल्स टाइप का आ गया ना, कितना टारगेट आपको मिले वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। हैव एनी मेडिकल इश्यूज, किसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, जैसे किसी को लाइक बोन्स में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, आई साइड में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज, मेक श्योर दैट इंग्लिश हैज टू बी सिलेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम, देखो इंग्लिश को उन्होंने प्रायोरिटी रखा है, इंग्लिश के अलावा आप और दूसरी कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो भाई ऑफकोर्स આપણે गुजराती એટલે गुजराती तो આવવાનું જ, ठीक है, गुजराती। और दूसरे आप कोई लैंग्वेज है तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी होम टाउन, जैसे मैंने अपनी होम टाउन सिटी लिख दी भाई सूरत, ठीक है। मेरा होम स्टेट कौन सा है, तो भाई मेरा होम स्टेट है गुजरात, ठीक है। मेरी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है राइट नाउ, आई एम करेंटली एम्प्लॉयड, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड लिख दीजिए, ठीक है। अवेलेबल, अगर आपको ज्वाइन करना पड़े तो क्या आप ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप यस करिए। लैपटॉप अवेलेबल है, यहाँ पर भी आप यस करिए। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपसे फिल करवाई जा रही है। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, इस पे तो जरूर यस करिए। एंड रेडी टू रिलोकेट, अगर जरूरत पड़ी तो आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है दूसरी सिटी में, तो उसको भी यस ही करिएगा। एंड देन यू नीड टू सबमिट, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रल प्री सेल्स एसोसिएट आपसे कनेक्ट करेगा, आपका रिस्पॉन्स ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, ठीक है। दिस इज व्हाट बेसिकली स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट गूगल फॉर्म ऑल अबाउट। इतनी ही इंफॉर्मेशन, काफी सारी डिटेल आपसे पूछी गई है, समझ लीजिए आपका पूरा बायोडेटा ले लिया गया, हिस्ट्री, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब ले लिया जा रहा है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो के लिए इतनी रिक्वेस्ट की है, माय गॉड, कि आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला था, बिना जाने बिना सोचे समझे मैं आपको कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, एंड दैट वाज द रीजन कि मेरे पास लिंक थी, फिर भी मैंने वो नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है। बट नाउ सिंस आई हैव नाउ कंफर्म डेटा है मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन गिव यू।
सो मैं आपसे फिर से वही कहूँगा, इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस पोस्ट मेक श्योर दैट आपको टारगेट पे भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है, आपको रिलोकेट भी करना पड़ सकता है, जगह जगह ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, यू विल हैव टू मीट मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, हो सकता है जो आपसे इंटरेस्टेड ना भी हो बात करने में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए जाइएगा। दिस इज़ नॉट जस्ट एन एकेडमिक पोस्ट कि जिस पे आप सिर्फ जाएं और लेक्चर डिलीवर करें। तो जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि जाएं और पढ़ाएं और आ जाएं, तो ये उनके लिए नहीं है। बट दोज हु वांट टू इवॉल्व, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, दिस पोस्ट विल डेफिनेटली गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी गाइस, ठीक है। सो फिर से मैं कह रहा हूँ, लिंक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ये तो आप कमेंट करके डेफिनेटली मुझे बता ही दोगे। और बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 और पोस्ट बहुत अच्छी आई है, इसमें नहीं है, दूसरी कंपनीज में बहुत अच्छी पोस्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करके आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में 2-3 वीडियो में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अरुण्स एकेडमी। और हाँ, हमारी एकेडमिक जो टीम काम कर रही है उसके लिए भी जरा आप ध्यान दीजिएगा। 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आपके लिंक पे जो भी हो उन्हें जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।